जनता पार्टी ने कोई लड़ाई की क्या? आप ये कोई कदम आप लोगों ने उठाया क्या? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इसे पूरा कराने की दिशा में जननायक जनता पार्टी ने कोई कदम उठाया? अब जो केंद्र कर रहा है, बात नहीं सुननी है, क्या बात कर रहे हैं? नहीं सुननी सुननी तो आपको बुलाया क्यों है? फिर अगर नहीं सुननी होती तो आपको क्यों मंच आने का सवाल सुनिए ना बात है। आप जब मैं बात अपनी पूरी कर रहा हूँ, आप फिर बीच में आप ठीक है, मान ली। बिल्कुल हुड्डा साहब ने मान ली, पहले ही कार्यकाल में मान ली, ठीक है, ये मैंने इनसे पूछा भी। टीपू जी, आप लोगों ने वादा किया था ओपीएस बहाली का, क्या हुआ वादे का? ज्योति जी, जननायक जनता पार्टी ने चुनाव से पहले हरियाणा के सभी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देने का वादा किया था। हमारे मैनिफेस्टो में ओपीएस का लाभ देने का वादा था और आज भी हम अपने वादे पर, अपने प्रोमिस पर कायम हैं। आज जो गठबंधन की सरकार ने कमेटी बनाई है, चलो कमेटी एक उचित फैसले पर नहीं पहुंची है, लेकिन जैसे जो संघर्ष बहाली समिति के अध्यक्ष जी की बात भी मैं सुन रहा था, तो जैसे कि कमेटी ने आपस में बैठकर बात की है, तो सरकार की जो मंशा अभी हाल ही में, अगर मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जिन्होंने फार्म 2005 में 2006 में भरा था और जिनकी ज्वाइनिंग 2007 या 8 तक हो पाई थी, लगभग 800 से ज्यादा ऐसे कर्मचारी हैं जिनको ओपीएस में शामिल करने का काम किया गया है। तो सरकार की जो मंशा ये है कि ज्यादा से ज्यादा भी कैसे ओपीएस का जो लाभ है वो एनपीएस की जो स्कीम है उसमें दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा जो कर्मचारियों को लाभ दिया जा सके। और जिस प्रकार केंद्र सरकार ने भी कमेटी बना रखी है भाई, एक तो इसमें जेजेपी का क्या रोल है? आपने पहली बार कह दिया कि हम तो कायम है, आपके कायम होने से क्या हो गया? ज्योति जी, क्यों नहीं हो गया? कायम होने से क्यों नहीं हो गया? नहीं, आप ये पूछ रहे हो गई क्या? नहीं, या ओपीएस बहाली की दिशा में जननायक की बात पूरी करेंगे तो मैं बीच में सवाल पूछूंगी। मैं सवाल पूछूंगी, आप नहीं डिसाइड करेंगे टीपू जी मुझे कब बोलना है। आप ज्योति जी, आप मेरे को एक बात का जवाब दीजिए। हाँ। भाई जेजेपी अलग से कोई कमेटी थोड़ी ना बनाएगी, जेजेपी सरकार में है, सरकार ने कमेटी बनाई है। तो सरकार का तो कमाल कर रहे हैं, सरकार की जो बड़ी नहीं, जो लीडिंग पार्टी है सरकार में, जो बड़ी पार्टी है, उसका तो चुनावी वादा नहीं था। वो तो अभी ये मान रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चूंकि केंद्रीय वित्त मंत्री की आप बात करें या फिर सीएम भी एक व्हाट्सएप मैसेज का जिक्र करते हुए कह चुके हैं कि दिवाली जैसे हालात हो जाएंगे देश में अगर ओपीएस को बहाल कर दिया जाता है। विधु जी, ये पूरा ग्राउंड ही क्लियर कर रहे थे कि ओपीएस को खत्म करने की नौबत क्यों आई थी और इसके क्या फायदे हैं। अब आपको परेशानी भी है कि मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। तो जननायक जनता पार्टी ने अपने चुनावी वादे को लेकर कौन सी लड़ाई लड़ ली है, बताएं। भाई, जननायक जनता पार्टी का जो चुनावी वादा था भी ओपीएस का ज्यादा से ज्यादा लाभ हम कर्मचारियों को दे सके, ये वादा था भी आज इस वादे पर आज भी कायम है। अच्छा। भाई, सरकार ने जो कमेटी बनाई है, कोई हम अलग से कमेटी थोड़ी ना बनाएंगे। आज सरकार इस पर डिस्कशन कर रही है। आज सरकार ने जो संघर्ष बहाल जो समिति है उसको बुलाया है, उससे बातचीत की है। अच्छा। अभी सरकार इस पर चर्चा करे, एक बीच में एक ऐसा कॉन्सेप्ट को लेकर के आने की तैयारी जो सरकार कर रही है। सरकार इस पर युद्ध स्तर पे काम कर रही है भी कैसे कैसे जो हमारे स्टेट के कर्मचारी हैं, जिनकी ये मंशा है, जिनकी ये इच्छा है भी ज्यादा से ज्यादा ओपीएस का जो लाभ हमें मिल सके, भी कैसे हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ एक सामंजस्य बिठा करके इस पर हम काम कर सके, तो सरकार इस पर काम कर रही है। तो चुनाव से पहले कहा था क्या ये फाइनेंशियल सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन, जो भी अब आप जो कह रहे हैं, ये कहा था? ज्योति जी, जब कोई भी सरकार जब चलाती है, अब जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो बार बार जो अपनी बात में जो जेजेपी पर बार बार सवाल उठा रहे थे और इस बात को ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि भी कांग्रेस ने इसको खत्म करने का काम किया था। आज ये सत्ता से बाहर है, सत्ता से दूर है। मत जाइए, इनको भी मैंने कहा था आप अपना उत्तर दीजिए ना। ये अपना उत्तर हम दे चुके हैं, अपना उत्तर दे चुके हैं। इसमें भाई उत्तर क्यों नहीं दे चुके? अभी जननायक जनता पार्टी ने यह वादा किया था कि भी ओपीएस का लाभ सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। अच्छा। अब ज्यादा से ज्यादा कैसे ओपीएस का लाभ कर्मचारियों को दिया जा सकता है, उस पर सरकार काम कर रही है। अच्छा। आप इस आंसर को एडमिट कर ही नहीं रहे, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ। नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैं कैसे एडमिट कर लूं? क्या एडमिट कर लूं? इसमें क्या है एडमिट करने वाला? क्या एडमिट करूं? कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दे दिया, ये एडमिट करूं मैं? वादे पर कायम है तो क्या वादे पर कायम है? अगला साल तो चुनावी साल है, चुनाव में जाएंगे, तब भी कह दीजिएगा वादे पर कायम है, अगली बार के लिए वादा कर दीजिएगा। अब मैं हामी मिलाने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं केवल फैक्चुअल बातें करूंगी। आप सुनिए, अभी सभी पार्टियों के अपने अपने वादे हैं। आपने कहा कि हम लोग कायम हैं, तो अब आगे क्या कदम उठाएंगे?
क्योंकि बीजेपी का जो पक्ष है वो तो सभी के सामने स्पष्ट है, लेकिन आप लोग कभी कहते हैं कि बीच का रास्ता निकाला जाए, जो गैप है उसे किस तरह से बढ़ाया घटाया जाए। तो क्या इसी बात को लेकर चुनाव में जाएंगे इस बार कि हमने नया फॉर्मूला ढूंढ लिया पिछली बार के चुनावी वादे के अलावा ओपीएस को लेकर? ज्योति जी, चुनाव में जाने से पहले हम जननायक जनता पार्टी इसी चीज के लिए प्रयासरत है भी कैसे ओपीएस का ज्यादा से ज्यादा लाभ भी कर्मचारियों को दिया जा सके, और इसके लिए जो सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसी पर सरकार काम कर रही है। रोकूंगी, ओपीएस का ज्यादा से ज्यादा लाभ क्या होता है कि ओपीएस को बहाल कर दिया जाए? सीधे शब्दों में क्यों नहीं बोलते हैं? ज्यादा लाभ क्या होता है? अगर ओपीएस को बहाल नहीं करेंगे तो कम या ज्यादा लाभ क्या होगा? ये तो हाँ या ना की स्थिति है ना कि या तो बहाल किया जाएगा या फिर बहाल नहीं किया जाएगा। अब ज्यादा लाभ मिलेगा, क्या है सर, आप क्लियर करें। ज्योति जी बिल्कुल क्लियर है। जैसे भी कर्मचारी जो ओपीएस का लाभ लेना चाहते हैं भाई, उनका उनकी इच्छाओं को देख करके एक सामंजस्य बिठा करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ एक बैलेंस बना करके भी कैसे हम कर्मचारी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, इसके लिए जननायक जनता पार्टी प्रयासरत है। ठीक है रजत जी, आपका आखिरी कमेंट।